बंदर और लकड़हारा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक मेहनती लकड़हारा रामू अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। रामू हर सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता और सूखे पेड़ काटकर लकड़ियां इकट्ठा करता। फिर वह इन्हें गांव में बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी। कई बार वह सोचता कि अगर उसके पास कुछ और साधन होते तो वह ज्यादा पैसे कमा सकता था। परंतु वह अपनी किस्मत से संतुष्ट था और मेहनत करने में विश्वास रखता था। जिस जंगल में रामू लकड़ियां काटने जाता था, वहां बहुत सारे जानवर रहते थे। उन्हीं में से एक झुंड बंदरों का भी था, जो पूरे जंगल में अपनी मस्ती में घूमते रहते थे। इन बंदरों को इंसानों की हरकतों की नकल करना बहुत पसंद था। वे अक्सर जंगल में आने वाले लकड़हारों और दूसरे लोगों को छुपकर देखते और उनकी नकल करने की कोशिश करते। इन बंदरों में एक खास बंदर था जिसका नाम कपी था। कपी सबसे ज्यादा शरारती और जिज्ञासु था। वह हमेशा इंसानों को देखकर उनकी हरकतों को दोहराने की कोशिश करता था। एक दिन रामू रोज की तरह सुबह जल्दी उठा, अपने खाने का डिब्बा लिया और जंगल की ओर चल दिया। वह अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे बैठा और कुल्हाड़ी निकालकर लकड़ियां काटने लगा। आज खूब सारी लकड़ियां काट लूंगा ताकि बाजार में ज्यादा पैसे मिल सकें, उसने खुद से कहा। पेड़ काटते काटते वह थक गया, तो उसने अपनी कुल्हाड़ी पास के एक पत्थर पर रखी और पास की नदी में हाथ मुंह धोने चला गया। जैसे ही रामू वहां से हटा, पास के पेड़ों पर बैठे बंदर कूदकर नीचे आ गए। उन्होंने उसकी कुल्हाड़ी को देखा और आश्चर्य से उसकी चमकती धार को निहारने लगे। कपी, जो सबसे ज्यादा जिज्ञासु था, आगे बढ़ा और कुल्हाड़ी उठाकर उसे इधर उधर घुमाने लगा। देखो, यह इंसान इसे पेड़ों पर मारता है, शायद हमें भी इसे आजमाना चाहिए, कपी ने अपने दोस्तों से कहा। बाकी बंदर हंसने लगे और कपी को प्रोत्साहित करने लगे। हाँ हाँ, देखो, इंसान कैसे करता है, वैसे ही करो। कपी ने कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जोर से पास के एक पेड़ पर मार दिया। परंतु उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुल्हाड़ी कितनी भारी थी और कितनी तेज धार वाली थी। जैसे ही उसने उसे जोर से घुमाया, कुल्हाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और उसके अपने ही पैर पर गिर गई। कपी दर्द से जोर से चिल्लाया, आ! बाकी बंदर डरकर पेड़ों पर चढ़ गए। कपी की टांग से खून बहने लगा और वह दर्द से कराहने लगा। इसी बीच रामू लौट आया और उसने देखा कि एक बंदर उसकी कुल्हाड़ी से घायल हो गया है। अरे, ये क्या कर दिया इस बंदर ने? रामू ने आश्चर्य से कहा। कपी को देख रामू को पहले गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे दया आ गई। वह जानता था कि बंदर नकल करने की प्रवृत्ति रखते हैं और उन्हें इस बात की समझ नहीं होती कि कौन सी चीज उनके लिए खतरनाक है। रामू ने पास पड़े एक कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और कपी की टांग पर बांध दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। कपी दर्द में था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि रामू उसकी मदद कर रहा है। कुछ समय बाद कपी का दर्द थोड़ा कम हुआ और उसने शर्म से अपनी आंखें झुका लीं। वह समझ चुका था कि बिना सोचे समझे किसी की नकल करना खतरनाक हो सकता है। बाकी बंदर भी यह दृश्य देख रहे थे और उन्होंने भी एक बड़ा सबक सीखा। हर चीज की नकल करना अच्छा नहीं होता। रामू ने कपी को देखते हुए कहा, देखो, बंदर भले ही चालाक होते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि हर चीज खेल नहीं होती। नकल करने से पहले सोचना जरूरी है। इसके बाद कपी ने कभी भी लकड़हारे के औजारों से खेलने की कोशिश नहीं की। इस घटना के बाद कपी और उसके बंदर मित्र रामू से डरने के बजाय उससे दोस्ती करने लगे। जब भी रामू जंगल में आता, वे उसके आसपास खेलते रहते और उसे परेशान करने के बजाय उसकी मदद करने लगे। रामू को भी यह अच्छा लगता था कि अब बंदर उसकी लकड़ियों को उठाने में मदद कर रहे थे। उसने महसूस किया कि यदि कोई शांति से और प्रेम से किसी को समझाए, तो वे दोस्त भी बन सकते हैं। कहानी से सीख। बिना सोचे समझे किसी की नकल करना नुकसानदायक हो सकता है। शिक्षा और अनुभव से ही सही निर्णय लेने की क्षमता आती है।
क्रोध से बेहतर है कि हम धैर्य और प्रेम से किसी को समझाएं। सही संगति और समझदारी से हर समस्या को हल किया जा सकता है।